रहमानी। सुना है बड़ी अंग्रेजी पढ़ाता है तू, अगर पढ़ाता भी है तो इतना सीख कि आम शख्स जिंदगी में तुझसे मिले तो तुझसे डरे। हमें चाहिए पाकिस्तान जहां शरीयत हो जाए, हमें चाहिए पाकिस्तान जहां हम आजादी से रह सके, चाहिए हमें वो मुल्क। ऑल द पीपल वर केप्ट डूइंग लाइक दिस। हमें नहीं चाहिए ऐसा मुल्क जहां पर दीन टूटे, हमें नहीं चाहिए वो मुल्क जहां हाथ अदा ना हो, हमें नहीं चाहिए मुल्क। एंड हाफ ऑफ द पीपल केप्ट डूइंग लाइक दिस। कौन कौन तैयार है मेरे तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने पर? ऑल द हैंड्स वेंट अप। ऐसे माइक मूव किया। हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी धमाका करके। माइक नीचे गए पड़े और कहते कौन है भुट्टो? उठा ले टोपी, तू है भुट्टो। बंदा टोपी पहने खड़ा हो जाता, मैं हूं भुट्टो। ये क्या है? हमेशा जिंदगी में लोगों के कानों पे राज करो, दुनिया तुम्हारी है। हार्ड वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन लक। सो ये कहां गया हमारी लोहे महफूज और ये जो और तकदीर लिखी हुई है आपको मिलकर रहेगा? ये क्या कहानी है? आया क्या लिखा हुआ में लेकर जा रहा है या वी कैन चेंज इट बाय आवर हार्ड वर्क? तो दिस वन गर्ल केम हियर ना, आइश नाम है गालिबन उसका। उससे कहा आवर हार्ड वर्क इज चेंजिंग द पोटेंशियलिटी ऑफ दिस प्लेनेट इनटू एक्चुअलिटी। पोटेंशियलिटी, चीजों में पोटेंशियल तो है, इसको हम सारे जान देते आ रहे हैं। अगर 100 साल पहले चले जाएं, जिसने ये बनाया था ना, ये बिजली बनाई थी माइकल फैराडे, और इसने जो चीफ गेस्ट था ना, उसने जब ये बिजली बना ली, वो खुद उसका क्लास फेलो था और प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड था। उससे माइकल फैराडे से पूछा कि क्या किया तुमने? उन्होंने कहा सर मैंने एक चीज बनाई है, इसमें ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। उसने कहा फैराडे क्या इसका फायदा क्या है? उसने कहा सर मुझे ये नहीं पता फायदा क्या है, लेकिन मैंने ये देखा है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब वो 300 साल गुजर चुके हैं। अब अगर माइकल फैराडे खुद आ जाए तो खुद देख के मर जाए ये हो क्या रहा है, ये वो बिजली है जो मैंने बनाई थी। मींस इट्स ऑल दे क्या है, पोटेंशियलिटी इनटू एक्चुअलिटी। ये जो पोटेंशियल है चीजों का, इट इज गेटिंग टू बी एक्चुअल। असल में ना चेंज होता चला जा रहा है। सो मींस इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आवर हार्ड वर्क। सो दैट्स व्हाई अल्लाह गिव अस 2 hands, 2 arms, मींस 2 arms, 2 legs, आवर ब्रेन टू डू योर बेस्ट। और यही वजह है कि हमारी नेशंस मार खा रही हैं। अगर देखा जाए ना तो वी ऑलवेज पुट द थिंग्स ऑन द फेट। मुकद्दर में होगा तो मिल जाएगा। किसी शहर में ना मैं पढ़ाता था तो बड़ा मशहूर हो गया, मैट्रिक 90 दिनों में पास करवा देता है। वन बॉय केम, नेक्स्ट डे ही मेड हॉलीडे, थर्ड डे, फोर्थ डे उसने छुट्टियां मार ली ना कुछ। तो एक दिन मैं गुजरा तो वो ब्लेड की शॉप पे खड़ा ब्लेड खेल रहा था। मैं रुका, मैंने कहा खैर है यार, वो आजकल आ नहीं रहे पढ़ने। एंड ही वाज जस्ट अबाउट टू हिट, ही लुक्ड टुवर्ड्स मी एंड सेड लक सर मुकद्दर। सो वी आर नॉट गिविंग आवर बेस्ट। हम बेस्ट देते नहीं। देखो कितनी अजीब सी बात है तो आपस में खड़े बैठे हैं ना। ये कहा गया है कि इस वक्त हवाई जहाज से गिरकर मरना इतना नामुमकिन हो चुका है, जैसे आप बेड पे सो रहे हो, करवट बदली हो, आप नीचे गिर गए हो, आपकी डेथ हो गई हो। हवाई जहाज से गिरकर मरना इतना बुरा, यानी इतना थोड़ा हो चुका है सिवाय PIA के। इट्स रॉन्ग ना। मींस वी आर नॉट फुलफिलिंग द प्रीरिक्विजिट। हम अपना प्रीरिक्विजिट पूरा नहीं कर रहे एंड पुटिंग इट ऑलवेज ऑन अल्लाह। एक सबसे अच्छा डायलॉग मेरे जिंदगी के अंदर मुझे ऐसे बड़ा महसूस करता हूं, जो सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। अजीब सा लग रहा है, कहते हुए शर्म आ रही है, अल्लाह बेहतरी करेगा। इतना गलत इस जुमले का इस्तेमाल है ना कि अल्लाह बेहतरी करेगा। वी डोंट पुट आवर बेस्ट इन इट। हम पूरा जोर नहीं लगा रहे कि अल्लाह अगर होगा ना बेहतरी कर देगा। और इसका है ना शेर ये अल्लामा इकबाल का, अफसोस सद अफसोस शाहीन न बना तू, अफसोस सद अफसोस शाहीन न बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात। मीन्स इट इज ऑल फुल ऑफ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल भरा पड़ा है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ डू यू टेक योर एक्शन। देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मफाजात। आप देखें ना, जहां कहीं कमजोर हैं वहीं से हमें सजा मिलती है। कितने बड़े बड़े बैल हैं, कैसे हमको एक छोटा बच्चा लेके फिरता है, उसकी क्या है, उसको एक पैदाइश से एक यानी डिसएडवांटेज मिला है। उसके हाथ पांव सारे नीचे हैं, उसे आम बंदा मार लेता है।
और उसका फ्रंटल लोब नहीं बना हुआ. एंड ऑन द अदर साइड वी डिड नॉट डू एनी हार्ड वर्क टू बिकम ह्यूमन. हम इंसान बनने में कोई हार्ड वर्क नहीं की. इट वॉज ऑल इन लक. बट आफ्टर ऑल वंस यू गेट हियर देन आफ्टरवर्ड द थिंग्स गोज ऑन योर हार्ड वर्क. चीजें हार्ड वर्क पे चलती है ना. आफ्टर ऑल मीन्स वी कैन नॉट पुट द थिंग्स ऑन अल्लाह. मीन्स अल्लाह भी तभी तकदीर बदलता है ना जब वी ट्राई आवर बेस्ट. सो इसलिए एक कौम है ना गिरी पड़ी है हमारी. वी आर नॉट पुटिंग आवर बेस्ट. अब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं ऐसे बता देता हूँ आइल्स के लिए आए हैं कि सर बाहर जाना है, और मैं उन्हें खुद बता देता हूँ यार इन्होंने 3-4 महीने लगा दिए, ये जिंदगी भर बाहर नहीं जा सकते. क्योंकि अगर वो ना मैं वली ना मैं नबी, उनका एक पैटर्न बता रहा होता है. पैटर्न बता रहा होता है सर हमारा मूड नहीं है, वी आर नॉट पुटिंग आवर बेस्ट. सो दैट्स व्हाई दे स्टॉप. सो द थिंग इज व्हाट इज इन आवर हैंड इज हार्ड वर्क. हमने अपने ऊपर मेहनत करना है एंड लीव द रिजल्ट टू अल्लाह. सो Allah, let me tell the last thing. There's one of my friends. I was sitting in his drawing room. He gave me the notes. कि MPhil के notes हैं इंग्लिश के. यार इसे क्लियर करके बताओ, मैं तुम्हारे चाय लेकर आता हूँ. He went inside and उसका एक भाई है, लिटरली पागल है ना, लिटरली पागल है, उसे अंदर बंद रखते हैं. एंड आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स, और वो जो पागल था कहीं से छूट कर ना कमरे के अंदर आ गया. कमरे के अंदर आया ना तो शुरू में मैं अचानक देखा अरे ये आ गया. ओ मैं डर गया, मैं कहा अभी हमलावर होगा. सो व्हाइल आई वाज सिटिंग, मैंने अपने पाँव का ना पोज बना लिया कि अगर हमलावर हो तो मैं यहां से भाग जाऊंगा. सो आई वाज सिटिंग, उसने गंदे बला पैर ना मेरे टेबल के ऊपर रख दिया. आई जस्ट स्नैच इट. उसे कड़क नजरों से देखा कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूं. आई वाज लुकिंग एट द नोट्स, लेकिन अटेंशन वहां पर थी कि कब हमलावर होता है. सो आई वाज लुकिंग एट द नोट्स, अब तवज्जो खत्म हो चुकी थी ना. आई वाज रीडिंग. उस पागल ने मुझे एक जुमला कहा, रहमानी सुना है बड़ी अंग्रेजी पढ़ाता है तू, अगर पढ़ाता भी है तो इतना सीख कि आम शख्स जिंदगी में तुझसे मिले तो तुझसे डरे. तो हम अपनी मर्जी से अब आए तो नहीं इस दुनिया में, अब आ तो गए. what can we do? Whatever the field we're in, we have to do this much hard work. Whoever comes to our own field, he should feel fear from us. हमारी फील्ड का शख्स हमसे डरता हो. So अगर if you want to get your best, so you have to do hard work. So my vote is also with the means Rahimia Khan, Chamber of Commerce and Industry. So clap for them also. Now let's call for trump cards. So there are 6 speeches left. It will total take 12 minutes, 12 to 13 minutes, and after we will call for gift or prize distribution ceremony. हमेशा लोगों के कानों पे राज करना सीखो. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं. ये क्या है? ये आवाज का जादू है. सबसे पहले जो बोलते हैं ना, सबसे पहले आवाज काउंट होते हैं. जैसे कि ये बच्ची बोली, Ladies and gentlemen, let me tell you, she's a girl, but she was speaking in manly voice. मर्द हो या औरत हो, जो कुदरत ने तुम्हें बेस्ट आवाज दी है वो भारी आवाज है. ऐसे कहते हैं अकेले में ना जब बैठा करो तो हमिंग क्या करो, अमिताभ बच्चन स्टाइल, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं. मीन्स ये कुदरत ने आपको बेस्ट आवाज दी होती है. ये देखने के लिए कि कुदरत ने कौन सी बेस्ट आवाज दी है, गहरी नींद से हो जाओ और दरमियान से उठ के बोलना शुरू कर दो. वो जो आवाज आती है ना, हेलो, हाँ क्या बात है, वो कुदरत ने आपको बेस्ट आवाज दी होती है. ये कुदरती माइक का ऐसा है कि हम सब ना टैं टैं कर रहे हैं. नहीं तो बच्चों की आवाज बहुत इंप्रेसिव थी ना, इन सब ने मेहनत की है. बॉयज, अब जब वॉशरूम में जाना तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. Whenever you go there, ताकि आपकी इंप्रेसिव आवाज निकल आए. सो दिस इज फर्स्ट थिंग ना. नंबर 2 पे आते हैं आपकी लफाजी कैसी है. मैं जब सादी पब्लिक स्कूल छोड़ के गया ना जद्दा में, इट स्टैंड फॉर, ये मेरे अपने स्कूल के नाम पर है ना, अल सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस. आई वाज बोर्न इन मक्का. When I was 6 years old, I came to Pakistan and I got admission in Sadiq Public School, Bhaulpur. I used to be a great debater. आज बच्चों को देखे मुझे अपना जवानी याद आ गई. Once you also used to be on the stages. कभी हमारा दौर होता था. So when I came to Pakistan, I also became a debater. लेकिन what I want to tell, मुझे भूल गया मैं बता क्यों रहा था. So afterwards, I went to Jeddah ना, to my parents' back. और मैंने FSC हुई जद्दा से की ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा. So while I was standing there, हमारे पास ना एक सर है उर्दू के फर्स्ट ईयर के अंदर.
अब वो ना शक्ल से अच्छे नहीं दिखाई देते थे, लेकिन जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट से पूछते थे कि हु इज योर फेवरेट, वो बताते थे ये सर हमारे फेवरेट हैं। सो लेट मी टेल अबाउट वन ऑफ हिज एक्ट्स। जितनी बातें बताऊं उन सर की कम है ना, उनकी सारी मुझे जिंदगी याद है ना। ही वॉज वेरी इंप्रेसिव। मैं यानी मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है ना। ही चेंज मी फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअल। ये चार चीजें किसी खुश कर दो, जिंदगी भर खट्टा नहीं होगा। उसके जिस्म को खुश करो, उसके दिमाग को खुश करो, उसके दिल को खुश करो, उसकी रूह को खुश करो, जिंदगी भर तुमसे खट्टा नहीं होगा। एंड सर हैज ऑल दीज क्वालिटीज। सो वन डे ही केम इन आवर क्लास, वेरी फर्स्ट डे ही केम। सो हम सब गपशप बैठे कर रहे थे, पाकिस्तान से आए हुए बच्चे सारे। सर जस्ट क्रॉस हिज फिंगर्स, अब बोले ना, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन अवर वुडन स्टेज। पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल जद्दा में ना सारे वुडन स्टेज है हर क्लास के अंदर। आपको जद्दा गया हो तो शायद आपने देखा हो, वेरी ब्यूटीफुल स्कूल। So he just crossed his fingers and started walking on the stage. Crack, crack, crack. Came in one corner. Again he started walking and went towards the other corner. मैं हंस रहा हूं, अरे यार सर खामोशी से करा रहे हैं। Means many times I did. यार सारी क्लास खामोश होती जा रही है। And afterwards, when the whole class was quiet, he just came in the middle of the class. There was a big table. He rested both the palms there. उन्होंने दोनों अपने ना टिकाए, एक उन्होंने भवें नीचे की, एक ऊपर की, और एक शेर धाड़ा। क्या ख्याल है, हो जी शुरू। वो शख्स ऐसा शुरू हुआ 35 साल हो चुके होंगे, वो शख्स नहीं भूलता। इट वॉज ऑल ड्यू टू हिज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन में दो मतलब है, एक है कुछ कहते हैं ये फ्रेंच वर्ड लिया कम्युनिस्ट का मतलब होता है जहन बदलना। That somebody comes here, well, hard work is important. If you don't do hard work, you will not get success. ऐसा बोलते हैं, अगले का जहन बदल जाता है। Yes, sir, what are they saying, Mr. Judges? How are they saying such a hocus-pocus point of view to such a worthy audience? Do you think that today they will start believing in hard work? If hard work is everything, why not every donkey becomes a human? Why not laborers become CEOs of any factory? It doesn't work, sir. Anyway, you can go towards luck or hard work. लेकिन बोलते हुए ना मीन्स you become impressive. So the same was the case of sir. मैं फर्ज करो सर एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यूसुफ बिन ताशफैर हर तरफ से घिर चुका, इतने में उसे आके पीछे से तीर लगा, और उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनका अपना बहनोई। इसको मुख्तलिफ टोन से पढ़ाते ना, समटाइम्स ही वाज टीचिंग लाइक दिस, यूसुफ बिन ताशफैर हर तरफ से घिर चुका, इतने में उसे पीछे से आके तीर लगा। And he used to give silent pause, खामोश हो जाते। बताए कौन, बता दूं कौन, अरे भाई उसका अपने बहनोई। We all started weeping. Oh, इसने क्या कर दिया? Sometimes he was speaking like this. यूसुफ बिन ताशफैर हर तरफ से आके घिर गया, आगे दुश्मन, पीछे दुश्मन, आगे दुश्मन, दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन, कहां जाए? इतने पीछे से आके तीर लगा, पता है कौन? सारे हैरान, सर क्या? अपना बहनोई। उसी तरह हमारे एक और टीचर, हम सब ना उस टाइम को कॉपी दे रहे, वो अच्छा सुनाई नहीं देते थे, जगह अच्छी दिखाई देते। हमने जब एफएफए लेते सब क्लीन शेव का दौर था ना, तो we used to have clean shave. So सब लोग देखते ना, हम सब में छप्पर लूज कर रही है। सब लोग always in the hall, हमें ताने नहीं थे इकोनॉमिक्स टीचर की, आगे देते थे। उन्हें चार में अक्सर मेरी डाली, whenever we walk, we really heavy होते। सब लोग ना हाँ ललवाना, हमें सुना नहीं था सब घूमने ऐसे, आगों में लाल और लोहे, हमेशा He slept and always kept walking like this. और हम सब के सब ना एफएससी के अंदर सर की तरह हमने मास्क और अंदर स्कार्फ डाले होते, और चार उंगलियां अपनी जेब में, और हम भी सर बने फिरते थे। एक दिन वो हमारी क्लास में आ गए, फ्री पीरियड में ना, इकोनॉमिक्स के टीचर एफएससी क्लास में। इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी कि उनकी पर्सनैलिटी की वजह से हम उनको सुनने पर मजबूर। हाय हाय हाय, अरे चुप करो, सर आ गया। वो देख सर आ गए, चुप भी, सर बोलेंगे। काश वो दिन ना बोले होते, आज तक हम सर को कॉपी कर रहे होते। वो जब बोले, हम सारे 43 के 43 स्टूडेंट्स हंस पड़े। मीन्स उनकी आवाज का नहीं क्या करते थे, अपनी आवाज को इंप्रेसिव नहीं बनाया। When he came, his four fingers in his pocket, he just walked as he used to walk while waving his own head and said, क्या ख्याल है, मैं तुम्हें कुछ पढ़ाऊं? हंस क्यों रहे हो सारे? इधर देखो।
these were the 40 toughest minutes of my life. हमने सबने स्कार्फ निकाल दिया, अगले दिन आधे लोगों ने मुंह से काट कर आ गए, ला 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 सर की कॉपी खत्म. इट वॉज ऑल इंप्रेशन. ये क्या है? हमेशा जिंदगी में लोगों के कानों पे राज करो, दुनिया तुम्हारी है. एक शख्स ने, मैं आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल, एक शख्स ने अच्छी तकरीर की, हम घास खा लेंगे. व्हाइल ही वाज डूइंग, ऐसे माइक मूव किया, हम घास खा लेंगे, लेकिन एटमी धमाका करके माइक नीचे गए पड़े और कहते कौन है भुट्टो? उठा ले टोपी, तू है भुट्टो. बंदा टोपी पहन के खड़ा हो जाता, मैं हूं भुट्टो. इट वॉज ऑल द इंप्रेशन. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतनी प्यारी स्पीच, इतनी प्यारी तकरीर कि अब उनके दामाद, उनकी बेटी, उनके नवासे, सर, इट वॉज ऑल द मैजिक of the speech of Zulfikar Ali Bhutto. Means once you deliver a speech, this thing happens. आखिरी मिसाल देखे ना, I think they are going to final. बहादुर यार जंग, जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान में बहुत अहम काम किया. Once he came, आधी स्पीच उन्होंने बोली, बहुत बड़े स्पीकर थे ना वर्ल्ड लेवल के, आधी स्पीच में ना लोगों को यूं करवाया उन्होंने, हमें चाहिए पाकिस्तान जहां शरीयत हो जाए, हमें चाहिए पाकिस्तान जहां हम आजादी से रह सके, चाहिए हमें वो मुल्क. All the people were kept doing like this. हमें नहीं चाहिए ऐसा मुल्क जहां पर दीन टूटे, हमें नहीं चाहिए वो मुल्क जहां हक अदा ना हो, हमें नहीं चाहिए मुल्क. And half of the people kept doing like this. कौन कौन तैयार है मेरे तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने पर? All the hands went up. जाके देखो अपनी बीवियों के ताबनाक चेहरे, उसके बावजूद भी अपने मासूम बच्चों को देखो, उसके बावजूद अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो. और उसके बाद से मीन इट वाज अ मेन अप्रोच टू मेक पाकिस्तान. सो ये जो आप कर रहे होते ना कम्युनिकेशन, जहन बदल दो. ओके, द फर्स्ट स्टेप, माशाल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. आपको नजर ना लग जाए, मीन्स यू रियली डिड अ ग्रेट जॉब. एक दफा हो गया ना, सो नेक्स्ट टाइम इट विल बी बेटर. मैं बार बार बताता हूं, अगर इंप्रेशन डालना हो तो मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को कॉल करूं जो सीएसएस कर गए या बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनको कॉल करके इज्जत बना लूं. एक ये है, ये स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखना, तुम इस बात के गवाह हो गए हो कि तुम ही आए थे, तुम्हें पकड़ के मैं सामने बुला दिया. माशाल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू डिड अ ग्रेट जॉब. कितना मुश्किल है सामने, या सबके सामने आके बोलना, बंदे को समझ नहीं आ रहा था मैं खड़ा कैसे हूं, पता नहीं कैसे लग रहा हूं. और कईयों का मैंने हैंड शेक होता देखा. माशाल्लाह, you did a great job. So there are 6 speeches left. It will total take 12 minutes, 12 to 13 minutes. Then after we will call for gift or prize distribution ceremony. Thank you very much.